शांति। आज है 29 मई 2026 के बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठी बच्चे, हाँ जी बाबा, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। तो बाबा दादा क्या कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, यानी रोल कॉन्शियसनेस में नहीं आना, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। इस पुरानी दुनिया से दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न किया है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। तो अभी यह नाटक क्या है? खत्म होने वाला। यह जो ड्रीम वर्ल्ड है का नाटक है, तो ड्रामा है, ये ख़त्म होने वाला है अभी, इसलिए इसी सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। तो यहाँ पर जो भी परम धाम में भी जो आत्माएं हैं वो सारे सृष्टि चक्कर पर एक बार जरूर आएंगी। तो सब धर्मों के आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। हाँ, तो परमात्मा पिता यहाँ पर आए हैं, तो सभी आत्माएं जो भी धर्म, किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, तो उनको यहाँ पर हाजिर एक बार होना ही है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। तो परमात्मा पिता के सामने एक बार जरूर आएंगे, पर सलामी भरने के लिए आएंगे, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता तो वही है। सभी हम सब आत्माएं जितनी भी हैं सृष्टि चक्कर पर, उसका पिता कौन है? सत्य पिता, परम पिता, परमात्मा शिव। तो सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। तो वह कोई मध्यजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। जरूरी नहीं है कि वो चक्रवर्ती बने, यानी सतयुग का वर्षा लें, लेकिन मन मना भव का मंत्र लेकर जरूर जाएंगे। पवित्र बनकर अपने सत्य घर में, परम धाम में जरूर जाएंगी। तो बाबा कहते हैं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मध्यजी भव का मंत्र लें, यानी सतयुग में आने का कोई मंत्र लें, धारण कर चक्रवर्ती बनेंगे, ऐसा नहीं। तो लेकिन एक बार परमात्मा पिता के सामने जरूर आएंगी सलामी भरने के लिए, और बाबा से क्या लेंगी? मन मना भव का मंत्र जरूर लेंगी। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति, ओम शांति। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो, और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। इस पुराने देह से, पुराने शरीर से, पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से अगर दिल लगाएंगे तो क्या होगा? तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो हमें पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को से दिल नहीं लगाना, उसे भूलना है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट पड़ेगी। तो ज्ञान लेते लेते भी अगर देह अभिमान में, देह भान में, देह अभिमान में आ गए तो फिर जो तकदीर बन रही है, तो बाबा कहते हैं वो टूट पड़ेगी। तो अब बद नसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो, तो बेहद का वर्षा देते हैं। जो बेहद का वर्षा देते, बाबा कहते जो बेहद का वर्षा देते हैं हमें पूरे कल्प के लिए, राज्य भाग्य देते हैं, तो उसकी याद करो। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। तो बाबा कहते बहुत हैं ऐसे कि जो पवित्र रहते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं।
बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद करेंगे जिन्होंने कल पहले मदद की है। ब्राह्मण कुल भूषण बी के बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बी के ही कहेंगे। बी के यानी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ये श्रीमत लेते हैं, एक्चुअली तो कौन दे रहे हैं? शिव बाबा दे रहे हैं, उनके शरीर का आधार लेकर। तो जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज़ होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। ये जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वह अभी 84 जन्म की अंत में है। तो देवी देवताएं जिन्होंने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग यानी गृहस्थ जीवन का राज्य करते थे, तो अभी वो 84वां उनका जन्म, अभी वे 84वें जन्म के अंत में है। मतलब पूरे 84 जन्म होते जो सतयुग में आते हैं, तो उन सभी का 84वां जन्म है। अभी ना पवित्र है ना वह रजाई है, पतित बन पड़े हैं। तो कलयुग के अंत में तो सब पतित बन गए हैं, लेकिन इस संगम युग पर फिर से श्रीमत लेकर ये पवित्र बन रहे हैं। परमात्मा को याद करके अपने जो विक्रम 63 जन्मों से बनाए हुए हैं उनको भस्म कर फिर से पवित्र बनते हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तो बुद्धि योग अगर मनुष्यों से लगाएंगे जो जिन्हें अपना परिचय नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं, देह भान में है ना, तो उनसे अगर बुद्धि योग लगाएं तो वो खुद भी बुद्धि योग में उनसे अगर बुद्धि योग लगाएंगे तो फिर खुद भी देह भान में ही फंसेंगे। क्यों, क्या, कैसे में फंसेंगे और ही देह और देह की दुनिया में से डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो एक बाप को याद करो, तो एक परमात्मा को याद करना। तो अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक स्मृति से याद करें। शांति। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है, मनुष्यों का हार्ट खराब हो जाता है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं ना। तो जिन पर को साइंस जो परमात्मा को नहीं मानते, नास्तिक हैं, तो उनको साइंस पर बड़ा घमंड रहता है कि मनुष्यों की तो हार्ट भी अगर ख़राब हो जाती है तो साइंस ही है जो प्लास्टिक का हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं।
तो यह भी कितना हुनर है। लेकिन ये नहीं समझते कि वो बुद्धि, वो देना है, वो मुक्ति देने वाला भी तो कौन है? परम पिता परमात्मा। यह हुआ अल्पकाल का सुख। ऐसा जो कर लेते हैं, बाबा कहते हैं ये तो अल्पकाल का सुख है। अल्टीमेटली तो शरीर को ख़त्म होना ही है। कल मर जाए तो शरीर ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। तो साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है, तो उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तो आत्मा को फिर से पावन बनाना, अपने आत्मिक श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचाना, ये सिर्फ एक परमात्मा पिता ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य को पवित्र नहीं बना सकते। परमात्मा ही है जो श्रीमत देकर, ज्ञान देकर, ज्ञान चक्षु, दिव्य बुद्धि देकर, है ना, तो वही ऐसा कर सकते हैं। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदय लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना, उसमें सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप कहा जाता है। तो परमात्मा पिता ही है, वही सर्व बच्चों को अपना समझते हैं, है ना। तो वही सब पर दया करते हैं और इस समय पर सभी को श्रीमत देते हैं, समझ देते हैं, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। तो परमात्मा ही रहम दिल है, ब्लिसफुल है। बाकी मनुष्य सर पर क्या दया कर सकेंगे? तो मनुष्य तो देहभान में तो अपनों पर ही नहीं दया करते हैं, तो दूसरों पे तो क्या करना। तो बाबा कहते हैं कि बाकी मनुष्य सर पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते, है ना। तो दूसरों पे तो करने की बात बड़ी दूर है, अपने पे ही नहीं कर सकते, अपना ही भला बुरा नहीं समझते हैं, तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब आप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत। तो बाप दादा ही हैं जो श्रीमत देते हैं। श्रीमत मनुष्य को नहीं दे सकता, ना कोई साधु संत, ना कोई गुरु गोसाई। तो श्री मत यानी श्रेष्ठ मत कौन दे सकते हैं? बाप दादा, यानी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर। तो उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो। बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्कर जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। तो 63 जन्मों से जो मैं मेरा लगा कर ना हिसाब किताब बनाए हैं, विक्रम किए हुए हैं, तो बाबा कहते योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ये 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो।
आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप में हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं और शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है, शिव निराकार शंकर आकारी है। तो शिव जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप, और शंकर है उनका तो आकार है। तो श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण एक्चुअली एक ही आत्मा के दो स्वरूप हैं, है ना। तो फिर राधे को भी दिखा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ठीक है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि यही फिर लक्ष्मी नारायण भी बनते हैं। तो श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। द्वापर में श्री कृष्ण गीता सुनाने नहीं आते, वो तो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड है, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और जो कि सतयुग में प्रारब्ध भोगती है। फिर द्वापर में गीता सुनाने नहीं आते, पतित होते हैं कलयुग अंत में और पावन होते हैं सतयुग में। तो जन्म लेते हैं, जहाँ पुनर्जन्म उनका होता है, फिर लास्ट जन्म में वो भी कलयुग होते हैं, तभी दिखाते हैं श्याम सुंदर ना। फिर संगम पर फिर से वो ज्ञान प्राप्त करके श्रीमत लेकर फिर से पावन बनते हैं सतयुग के लिए। तो पावन होते हैं सतयुग में, जो तो जरूर संगम पर आएंगे, यह बाप ही जानते हैं। वही त्रिकालदर्शी हैं। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। तो श्री कृष्ण उनको त्रिकालदर्शी नहीं कहा जा सकता, वो तो नहीं, तीनों कालों का ज्ञान तो नहीं सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवीय प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे, वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। तो सर्व के सद्गति दाता कौन है? एक परमात्मा पिता ही है। तो मनुष्य तो नहीं हो सकते सर्व का सद्गति दाता, तो बाप ही आकर सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही हैं आधा में। तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? वह है ही हठ योग, निवृत्ति मार्ग के। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते हैं, यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों का। तो राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थ व्यवहार मार्ग पर जो चलते हैं तो उनके लिए है। बाबा कहते हैं तो वो हठ योग जो करते हैं, गृहस्थ व्यवहार छोड़कर चले जाते हैं, तो वो निवृत्ति मार्ग के हैं, तो उनको तो राजयोग समझ नहीं सकते, नहीं आएगा उनको समझ। तो भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भारत पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में, यानी गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान, तो अब लेकिन क्या हो गए? कलयुग में पतित हो गए। तो भगवानुवच मामेकम, याद करो पुरानी दुनिया और देह के संबंध से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। देह और देह के संबंधों में आएंगे तो उनसे दिल लगाएंगे तो फिर फंसते जाएंगे, फिर लास्ट में जैसी मति वैसी गति हो जाएगी।
तो बाबा कहते तकदीर फूट जाएगी। रहना सभी के साथ है, बाबा कहते, लेकिन तोड़ तो निभाना है, लेकिन बुद्धि की सिर्फ एक परमात्मा की तरफ रहे। बहुतों की तकदीर फूट जाती है, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। तो कोई अकर्तव्य किया है, श्रीमत के विरुद्ध कोई काम अगेंस्ट किया है, तो बाबा कहते फिर पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। हम जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। बाबा कहते इस जन्म का तो, पिछले जन्मों को तो याद नहीं है, लेकिन इस जन्म का तो याद है कि हमने क्या गलत किया। तो बाबा कहते इस जन्म में किए हुए पाप कर्म अगर बाप को सुनाते हैं तो आधा माफ़ हो जाता है, सजा छूट जाएगी। परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन है। ये क्या है? अविनाशी सर्जन। एक यहाँ पर भी सर्जन होते हैं, तो ये बाबा क्या है? हमारी रूहानी सर्जन है, अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगे कैसे? अगर डॉक्टर से ही, अगर अपना सर्जन से ही अपनी बीमारी को छुपाएंगे तो फिर बाबा कहते फिर छूटेगी कैसे? तो कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर ख़त्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि परमात्मा पिता को पता नहीं, पता है, लेकिन फिर भी अगर खुद अपने विकर्म किए हुए जो पाप कर्म किए हैं अगर खुद बताते हैं तो बाबा कहते हैं उसका फिर आधा माफ़ हो जाता है, उसकी सज़ा नहीं मिलती। और नहीं बताएंगे, छिपाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं वृद्धि होती जाएगी। तो बाप कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। तो जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं, जितना परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं, फिर कोई भी ऐसा कर्म विकर्म नहीं बनता है। तो बुद्धि एकदम श्रेष्ठतम रहती है, श्रेष्ठ कर्म करती है। तो यह धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सज़ा कोई को नहीं मिलेगी। तो बाबा अभी अवेयरनेस दे रहे हैं कि यह धर्मराज भी है, अगर उनसे कुछ छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सज़ा और किसी को नहीं मिलेगी। तो जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी क़यामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। तो ये पुरानी दुनिया है, पुराने संस्कार हैं, पुराने शरीर हैं, पूरी प्रकृति ही तमो प्रधानता में, तो पतित ही हैं सभी। तो लेकिन बाबा कहते जो पापों का दंड है वो ज़रूर मिलता है। अगर परमात्मा पिता को नहीं बताया, छुपाया तो फिर सज़ा मिलेगी, अगर बताते हैं तो आधा माफ़ हो जाता है। तो जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भी वासना ऐसे आती है। तो जैसे बाबा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, जैसे ही किसी ने परमात्मा पिता, सत्य पिता को पहचाना, अपने आप को पहचाना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो जैसे जीवन मुक्ति मिल गई, जीवन रहते हुए ही मुक्त अवस्था। तो ऐसे ही बाबा कहते 1 सेकंड में सजाओं की वासना भी ऐसी आती है। अगर अपने पापों को छुपाया, परमात्मा पिता को नहीं बताया, परमात्मा को याद करके नहीं छूटे विकर्मों से, तो 1 सेकंड में भी ऐसी वासना आएगी जैसे पता नहीं कितने वर्षों से सजाएं खा रहे हैं। होगा 1 सेकंड का ही मोमेंट, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे बरसों से सजाएं खा रहे हैं। तो जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ, ऐसी वासना आएगी। तो यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबके क़यामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं, बाप ही आकर पतित
आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर ही लगा। तो सबसे संपन्न भी हम ही थे। बाबा कहते तुम ही थे और सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण भी तुम पर ही लगा है। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। तो बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा बताते हैं, तो कितना सरल करके बाबा बताते हैं। तो तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी राजाओं की होती है। तो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण फिर देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ यह भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने। आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी। अपने ही धर्म, अपने ही चित्रों की, अपने ही मूर्तियों की, जड़ चित्रों की, है ना, पूजा करते रहते हैं। पहले देवता थे, पूज्य थे, तो जब अपने आप को भूल गए तो पुजारी बन गए। तो अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है। तो इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और यह है अलौकिक बाप, प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। तो जो ब्रह्मा बाबा से शिक्षा श्रीमत नहीं लेते हैं, तो उनको बाबा कहते हैं 2 बाप हैं, एक लौकिक है, एक पारलौकिक, यानी शिव बाबा। तो सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है। हाँ, तो सतयुग में एक ही बाप होता है, क्योंकि वो परमात्मा को वहाँ पर ना तो जानने की दरकार है, ना जानते हैं। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं, वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। तो दुख में सिमरन सब करते हैं। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वहाँ आत्म अभिमानी हो रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो और परमात्म अभिमानी भी हो। तो यहाँ पर आत्म अभिमानी भी रहते हैं और परमात्मा अभिमानी भी होते हैं। परमात्मा को भी मानते हैं, परमात्मा की पहचान होती है। हाँ, तो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा अभिमानी बनते हैं। अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, ये शुद्ध अभिमान है। उनसे वर्षा ले रहे हैं, वह बाप शिक्षक सदगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझ जानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते हैं। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सोगति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो किसी ने शास्त्र पढ़े हुए हैं, अंतमति वैसी गति हो जाती है। फिर जब पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, तो छोटेपन में ही जैसे कंठ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ये शास्त्र पढ़े हुए। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम
तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। तो जितने भी धर्म संस्थापक हैं या कोई किसी भी तरह की आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं एक बार तो सलामी भरने के लिए ज़रूर आएंगे, हाजिर होंगे। वो किसी भी कॉस्ट्यूम में, किसी भी जन्म में अपने। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि सतयुग में बन जाने के लिए कोई पुरुषार्थ करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ बाप को याद करेंगे। मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मत्यजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। पुरानी दुनिया में रहते हुए भी पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। तो नसीबदार कैसे बनेंगे? परमात्मा को याद करके, इस देह और देह की दुनिया से डिटैच होकर स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से नसीबदार बनेंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना। इस क़यामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना। वरदान है आज का, सभी अपने वरदानी हाथ, परमात्मा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहना, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। जी बाबा, थैंक यू। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, तो कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। तो इन सब आकर्षणों से, इन सब संग दोषों से डिटैच होकर रहना है। तो बाबा कहते हैं आकर्षण जो है वो पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। सबके बीच में रहते हुए भी सिर्फ बुद्धि से एक परमात्मा की समीपता। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, माया का, संबंधियों का, वाणी का, अंग, अन्न दोष का। बाबा कहते हैं अन्न दोष, ये खा लूँ वो खा लूँ। कर्म का संग, तो इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हो। स्लोगन दिया है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। फरिश्ता बनो यानी इस फर्श के रिश्तों से डिटैच, देह और देह भान से डिटैच। तो बाबा कहते परिस्थितियों में फिर बाप क्या बन जाएंगे? आपकी छत्र छाया बन जाएगी। ओम शांति।
आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। तो कैसी अवस्था? अंगद समान एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता। लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। क्यों, क्या, कैसे आ रहा, तो उसमें फंसना नहीं। ड्रामा है, ड्रामा पहले भी था, वो कल पहले भी हुआ था, अभी फिर हो रहा है, और ड्रामा एक्यूरेट है, होकर ही रहेगा और कल्याणकारी है। अभी लग रहा है कि ड्रामा बड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है, परिस्थितियाँ आ रही हैं, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कल्याण है। तो बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को क्या करना? शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करना। बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, इजी। तो फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। तो माया की तरफ से जो भी कुछ आ रहा है, पेपर आ रहे हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं, तो उसको ईश्वरीय लगन के आधार से परमात्मा को याद कर कर ड्रामा जो कि एक्यूरेट है उस पर पूरा निश्चय कल्याणकारी है, तो ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। तो आज सारा दिन अचल अडोल एक रस स्थिति में रहे ड्रामा की पॉइंट को विशेष शक्ति बनाएंगे। ये ड्रामा क्या है? एक्यूरेट है। तो ड्रामा पर पूरा निश्चय कल्याणकारी, मेरे कल्याण के लिए परिस्थितियाँ आई हैं, मुझे कोई ना कोई श्रीमत पर आधारित कोई पेपर लेने आई है ना, तो ऐसा जब निश्चय रखेंगे तो वो उसको व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर सकेंगे और विघ्नों को पार कर लेंगे। तो पापा ने आज कहा ही है कि जब फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में पाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाएंगे। तो आज सारा दिन इस पर अटेंशन देना है। आज का स्वमान रखेंगे, बाप की छत्रछाया में फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। बाप की छत्रछाया में फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाप।